हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं अभिजीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिगो व्लॉग्स में। तो सबसे पहले लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था, तो उसमें आवाज़ कम थी। उसका रीज़न ये था कि थोड़ा लेट नाइट हो चुका था, दिवाली की वजह से गेस्ट घर में आ चुके थे, तो आवाज़ कम थी। उसके लिए सॉरी। इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा, मैं चेक करूँगा प्रॉपर्ली कि आवाज़ ठीक है कि नहीं। तो वो एक चीज़ थी, तो आवाज़ कम था मुझे पता था, बट आई थिंक मुझे लगा कि ठीक ठाक होगा। बट अपने कमेंट सेक्शन में आता कि कंटेंट अच्छा है, भाई तुम्हारा कंटेंट तो अच्छा है, बट आवाज़ कम है। तो आई होप मैं अभी भी एक्चुअली नाइट हो चुकी है, मैं थोड़ा लेट पहुंचा अपने रूम पर, तो व्लॉग थोड़ा लेट पहुंच रहा है, लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो एक बताना था लास्ट व्लॉग की मेरी गलती। और दूसरी बात ये बतानी थी कि अपने चैनल पर अब लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, सब्सक्राइबर भी थोड़े थोड़े एक दो बढ़ रहे हैं। अभी शायद 12-13 ही है। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको वीडियो में, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी ये हो गया कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइबर चलो बढ़ते रहेगा। अब आपको पता है कि मैं अपने व्लॉग्स में जो भी इंसिडेंट होता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो भी शेयर करता हूँ, और कभी कभी लाइव रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में वो लाइव वाला नहीं होगा, बट दूसरा एक सेक्शन भी है, बताऊँगा वो। तो ऐसे 2 से 3 चीज़ें थी। एक तो बता दी, दूसरी ये थी कि हाँ अभी करना था इंसिडेंट शेयर। मुझे ऐसा लगा कि एक सिक्योरिटी पर्पज से वो डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट, प्लस उस पर मेरा थॉट कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। तो स्टार्ट करते वो इंसिडेंट। तो मैं आ रहा था गांव से। हुआ ये कि मैं ऑलमोस्ट 75 की स्पीड से था। एवेंजर उस लेवल पर तो है, एवेंजर जो है अपने 220, वो उस लेवल पर तो उससे भी ज़्यादा थे, बट मैं नॉर्मली चला रहा था 75 से। अभी हुआ क्या, अभी ये बात सिर्फ लड़कों या लड़कियों के लिए नहीं है, ये बात एक मोपेड की वजह है, मैं बताता हूँ। तो मैं 75 पर ऑलरेडी चला रहा था, तो मुझे एक मोपेड ने बहुत इजीली ओवरटेक किया, बहुत इजीली ओवरटेक किया। तो और वो मोपेड चला रही थी एक लड़की, एक मैम चला रही थी। तो फिर से कह रहा हूँ, बात लड़का या फिर लड़की की नहीं, बात गाड़ी के बारे में। तो 75 पर उन्होंने ओवरटेक किया, तो मैंने थोड़ा फिर से अपनी आदत के हिसाब से थोड़ा दूर जाने दिया। फिर मैंने उनकी स्पीड चेक करने के लिए कि अगर मैं 75 से चला रहा हूँ तो इनकी स्पीड क्या होगी, चेक करने के लिए मैंने स्पीड बढ़ाई। थोड़ा डिस्टेंस हो जाने के बाद मैं 80 पर गया। मोपेड पास में ही नहीं आए, मोपेड भागती ही जाए। मैं 85, 83, 84 गया, मोपेड सामने ही, पास में ही ना आए। अब मैंने सोचा यार ये मोपेड, मैं ऑलमोस्ट 85 पर चला रहा था और वो मोपेड का डिस्टेंस काफ़ी दूर था। अभी इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे ओवरटेक नहीं करना था, क्योंकि मैं नहीं करता, मैं ज़्यादा हार्श ड्राइविंग और रफ ड्राइविंग नहीं करता। मैं 75-80 नॉर्मली चला लेता हूँ। स्पीड के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने 94-96 लेके गया था, बट वो सिर्फ स्पीड टेस्ट के लिए, वाइब्रेशन टेस्ट के लिए था, बाकी सब कुछ ऐसा हाई स्पीड में मैं नहीं चला था। तो अब मैं मोपेड की बात क्यों बता रहा हूँ, या फिर वो मैं वो लड़की हो जो भी थे उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, या फिर मैं उन्हें ओवरटेक नहीं कर रहा था, मैं बस स्पीड चेक कर रहा था। अब मोपेड की स्पीड में क्यों चेक कर रहा था, तो रीज़न ये है, मैं ये इंसिडेंट शेयर करने का रीज़न ये है कि दिस इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी। कि मोपेड्स जो होती है वो, अभी मैं कंपनी का डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, जो मोपेड होते हैं उनके व्हील जो होते हैं, जो चक्के होते हैं, टायर होते हैं, वो जो रिंग होती है वो होता है छोटा, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल जो बाइक्स है उससे ऑलमोस्ट आधे साइज़ के होते हैं। तो इतने स्पीड पर वो इजीली कंट्रोल नहीं होते हैं। अभी उस वक्त मेरे पास कैमरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 75 से गाड़ी चल रही थी, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर वो मोबाइल अपने हेलमेट का जो सेटअप करके रखा है, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा हो तो आपको पता है, तो वहाँ पर मैंने मोबाइल नहीं लगाया था और मैं व्लॉगिंग भी नहीं ही कर रहा था एक्चुअली। वो इंसिडेंट हो गया, मैं आपको दिखा रहा था कि वो बहुत ही ईजीली स्मूथली सन्न करके वो मोपेड चली गई।
और मैंने ऑलमोस्ट जैसे आपको कहा 80 के आसपास उनको मैचअप करने का या ओवरटेक करने का ट्राई किया, तो भी वो मोपेड हाथ ही नहीं लगी। तो रीज़न ये था कि लड़का चला रहा हो लड़की चला हो कोई भी चलाए, बट मोपेड जो होती है वो छोटी व्हील्स की वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में कंट्रोल नहीं होती है। तो बस एक रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे ऐसा लगा बताना ज़रूरी, क्योंकि मैंने देखा है लड़के भी बहुत। स्कूटी का प्रॉब्लम क्या है कि वो उससे नहीं होता है। स्कूटी मतलब सिर्फ मोपेड, अपने दिमाग में वो स्कूटी स्कूटी रहता है ना, बिना गियर वाली मतलब स्कूटी बोल देते। वो स्कूटी नहीं थी, वो मोपेड थी, दूसरे कंपनी की थी। नाम नहीं लूँगा मैं। स्कूटी आ रही इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो टीवीएस की स्कूटी का वगैरह बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो गियर ना होने की वजह से उसका पिकअप जैसे आप स्ट्रेट इजीली करो सन्न करके भागते, तो भगाने में मज़ा आता है, मुझे पता है। मेरे दोस्त लोग भी भगाते उसको, मैंने कभी नहीं भगाई, क्योंकि वो रीज़न छोटे व्हील होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में कंट्रोल नहीं होती, और उसका जो सामने वाला बेस होता है वो फैला हुआ होता है, तो उसमें हवा उसको अपोज ज़्यादा करती है। तो गाइस प्लीज़ फिर से स्कूटी आ रहा है, मोपेड को थोड़ा 60 तक, 60 से 70 भी, 70 भी ज़्यादा, बट 60 से 70 के स्पीड में चलाए, क्योंकि वो व्हील बेस के वजह से कंट्रोल नहीं होती है, धड़ाधड़ गिरती है। अभी एक बात जो लोग बहुत इजी, मतलब हंसी मजाक में जो वीडियोस यूट्यूब पर बनते रहते हैं पापा की परिया वाले, उसमें अपने एक्चुअली, हाँ हमें उस वक्त हंसी आती है, बट आप प्रॉपरली देखो तो आपको पता चला कि एक्सेलरेटर जो होता है वो एकदम से बढ़ने की वजह से गाड़ी एकदम ऐसे ऑलमोस्ट जैसे दीवार पे सी खड़ी हो गई, फिर गिरी। या फिर आपने देखा होगा कि लड़कियाँ, पापा के परिवार में लड़कियाँ फीचर करते हैं लोग, तो छोटा सा स्पीड से भगा रही है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसके कैमरे में आ गई तो भगा रही है, छोटा सा कक्कड़ भी आ गया, डिसबैलेंस होगी, लड़कियाँ गिर गई। कितनी मतलब बहुत बेकार तरीके से लड़कियाँ गिरती है, उस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो उन वीडियो का रेफरेंस प्लस वो इंसिडेंट जब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार शेयर कर देते बात को, वो एक चीज़ थी। तो हाँ, अब मुझे जिन्होंने ऑर्डर किया था वो एक लेडीज़ थी, लड़की थी, गर्ल थी। मैंने क्यों किया, तो मैं लड़कियों को ऐसा कुछ स्पेशली बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर चैनल देखे जहाँ पर एवेंजर चलाती है लड़कियाँ, रॉयल एनफील्ड चलाती है। मैं भी पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर इन सिटीज़ में अपने स्टडी पर्पज़ से जा चुका हूँ। वहाँ पर भी लड़कियों को लाइव में देखा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़कियाँ अच्छे से नहीं चलती, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से चलाती है। यूट्यूब की जो बात की, वहाँ पर भी लड़कों से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवलिंग में लड़कियाँ, या फिर बड़ी बड़ी मैम लोग जो हैं, यूट्यूब चैनल्स के नाम अभी मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट मैं आप लोगों को इन फ्यूचर बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी अच्छा कंटेंट है मैं बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे मोपेड वाला थोड़ा सा इंसिडेंट लगा कि शेयर करूँ, कि वो नहीं होती है प्रॉपरली कंट्रोल क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उसे उस पर्पज से ही बनाई गई थी कि वो सिटी पर्पज से बनाई गई थी, तो उसे रेसिंग जैसा ना चलाए। 85 तक ऑलमोस्ट स्पीड थी मोपेड की, 85-90 तक स्पीड थी, डैम श्योर थी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रोड का काम चल रहा था, 2-3 ट्रक आ गए, तो मैंने एज अपनी आदत थोड़ी सी स्पीड कम कर ली। हार्डली 2 या 3 मिनट के लिए मैं पीछे रह गया, बाद में मैंने और ऑलमोस्ट 75-80 से चलाया, तो वो गाड़ी मुझे सामने कहीं पर भी नहीं दिखी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था आप लोगों को कि 70 के स्पीड से मैंने किसी को ओवरटेक किया था, मतलब वो बंदा 70 से चल रहा था, मैंने थोड़ा सा स्पीड से ओवरटेक किया, थोड़ी देर तक मैं चलाता रहा, तो पीछे वाला बंदा वैनिश, मतलब वो उतना डिस्टेंस मैंने कर लिया था। तो अब सोच लीजिए कि उनकी स्पीड कितनी होगी, मेरी, मैं उन्हें देख भी नहीं पाया बाद में क्यों कहा थे। तो बस मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप इस वीडियो में बताया कि अगर आप हेवी ड्राइवर हो, अच्छे ड्राइवर हो, तो आप उस वैसे व्हीकल सिलेक्ट करो, कोई भी हो, लड़का लड़की, अंकल आंटी, मतलब कहने का मतलब एक ही है, मेल हो या फीमेल हो, जिन्हें अपने ड्राइविंग पर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट है, उनकी ड्राइविंग अच्छी हो सकती है। मेल फीमेल का कोई ये नहीं है, बट आप व्हीकल वैसा सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मेरे पास एवेंजर इसलिए मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, नहीं। आप कोई भी व्हीकल सेलेक्ट करो, बट वो उस स्पीड
में कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि नहीं होती है मोपेड, मैंने भी चलाई है, क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं होती। सो प्लीज़ आप अपना व्हीकल बदलो अगर आपको स्पीड में गाड़ी चलाने का एक है जुनून है तो। क्योंकि मैंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्प्लेंडर ऑलमोस्ट 5 साल चलाई है, अपने मेरे पापा की थी वो। मैंने 70 से ज़्यादा कभी नहीं लेके गया, क्योंकि वो गाड़ी 90 तक जाती है, उससे भी ज़्यादा जाती होगी, मैंने देखा है वो 90 तक गई है अपने स्प्लेंडर के फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। जब उसकी भी उस ज़माने में स्पीड टेस्ट हुई थी, उसकी स्पीड टेस्ट मेरे बड़े भाई ने की थी, 90 पर जाती है। बट ना मेरे भैया ने कभी स्पीड टेस्ट के बाद 70 के ऊपर चली होंगी, ना मेरे पापा ने, ना मैंने, क्योंकि वो गाड़ी क्रिटिकल, जब वो एकदम से सिचुएशन उस ड्रम ब्रेक्स वगैरह कहाँ होती है। मैं किसी भी गाड़ी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ व्हीकल अपना प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप हवा से बातें कीजिए। बट मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा बताऊँ मैं आप लोगों को। सो ये एक बात थी। आज का व्लॉग बातें करते करते मजाक मजाक में 11 मिनट का हो गया। मुझे दूसरी भी एक बात बतानी थी। मैं आया, भूख लगी थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं कहीं पर खाने के लिए रुका। तो मुझे वहाँ पर बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खाया। बाहर का खाना नहीं खा रहा था वो कोरोना के सीजन के बाद, बट भूख लग गई थी। मैं अपने रूम के आसपास ही था, बट थोड़ा सा और जाना बाकी था। तो मैं एक जगह पे रुका, मुझे वहाँ पर नीट एंड क्लीन लगा। मैंने वो उस रिकॉर्डिंग में बोला भी, वो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। उसका एड्रेस जो है माड़गी नगर स्क्वायर है। वहाँ से आप लेफ्ट जाओगे होड़केश्वर रोड, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपोलो की फार्मेसी है, उसके साइड में वो भैया अपना शॉप लगाते हैं। चाइनीज़ पिज़्ज़ा सब मिलता है। तो मैंने राइस के लिए प्लस पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। उन्होंने भी कहा कि हाँ लीजिए, फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए। तो उनके परमिशन से लिया। तो उनकी शॉप का नाम मैंने वीडियो में कवर किया है, तो आप देख लीजिए। और व्लॉगिंग में यही सब तो होता है, जो इंसिडेंट होते हैं वो शेयर करना होता है। आप कहीं जा रहे हो, कोई का कुछ पसंद आया, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके पास खाया, तो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैं अभी एंडिंग में ऐड कर दूँगा। तो बस यही बताना था कि आप जब बात सिर्फ मोपेड की नहीं है, बात कोई भी मोपेड वाला इंसिडेंट हुआ इसलिए मोपेड बोला, बट कोई भी व्हीकल आप मतलब स्पीड से चलाना है आपको, तो प्रॉपरली रास्ता चुनिए, प्रॉपरली व्हीकल चुनिए, अपने को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कीजिए, हेलमेट, राइडिंग गियर्स, और फिर उसके बाद हवा से बातें कीजिए। बस यही बताने का इस ब्लॉग का मकसद था। और अच्छी बात है कि हमारे वीडियोस पर अभी कमेंट आना शुरू हो गए हैं, लाइक डिसलाइक दोनों शुरू हो गए। डिसलाइक का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिवली लूँगा। डिसलाइक कोई कर रहा है, इसका मतलब वो वीडियो देख रहा है, देखने के बाद वो जज कर रहा है। ठीक है, लोग जज करेंगे, बट अच्छी बात है कि वीडियो को लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी हैं। और कोई लोगों को शायद नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके चले जाते हैं। मुझे कमेंट आया था लास्ट वीडियो के लिए कि आपका कंटेंट अच्छा है बट आवाज़ कम है। आई होप इसमें आवाज़ ठीक है, कम नहीं है, क्योंकि फिर से नाइट हो चुकी है, साइड में वगैरह दोस्तों लोगों के रूम है, तो मैं थोड़ा सा फिर से कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी घर में था, फैमिली का थोड़ा सा सोच रहा था कि मेरी आवाज़ से उन्हें डिस्टर्ब ना हो, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि दिन में व्लॉग बने। बस इस व्लॉग को यहीं पर स्टॉप कर दें। दिवाली हो चुकी है, फिर भी हैप्पी दिवाली। आई होप सभी भाइयों की, बहनों की भाई दूज अच्छी गई हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। लेट आ रहा है मैसेज, लेट आ रहा है क्योंकि व्लॉग। सो तब तक के लिए वो वीडियो जो खाने वाला है वो इसके बाद एंजॉय कीजिए। फेसबुकवर टाकून द्यायचा। मैं डालता हूँ, तो आपके बोर्ड से ही डालता हूँ, रुको नाम लेता हूँ आपकी शॉप का।
आपका नाम भैया? नितिन। नीट एंड क्लीन काम है भैया आपका एकदम। सब कुछ है ना पाव भाजी। दोन हाफ आहे पार्सल करून. उधर ओवन है क्या भैया आपका? इधर ओवन है ना।